लाहौर में दिन भर शदीद गर्मी के बाद बादल उमड़ आए। मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, ओले भी बरसे। मुख्तलिफ इलाकों में पानी भी जमा हो गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। बरसात का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। वासा हुकाम के मुताबिक अब तक सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 40 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। मजीद जानेंगे मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हमारे नुमाइंदगान से। उमर याकूब भी हमारे साथ हैं और मायरा हाशमी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले उमर याकूब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। सबसे पहले तो ये बताइएगा, मौसम में भी एक बड़ी तब्दीली आई है। अब मौसम ठंडा भी हो गया है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों की इस वक्त क्या सूरत हाल है लाहौर के? जी बिल्कुल शाहजेब, चंद मिनट कर बारिश हुई है और इस वक्त मौसम तो ज़रा बदल गया है, थोड़ी ठंडक आ गई है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पानी जमा हो गया है। अगर पोश इलाकों की बात की जाए तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गलियाँ हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी जमा है और अभी तक निकासी आपके लिए जो मशीनरी है वो यहाँ पर नहीं पहुँच सकी। जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। और ये तो वो इलाके हैं जो पोश है, जो दूसरे इलाके हैं जहाँ पर पानी ज़्यादा जमा है, वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिर्फ बड़ी मेन रोड्स पर मशीनरी मौजूद है और वहाँ पर पानी निकालने के लिए काम किया जा रहा है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो वाकई काफ़ी तब्दीली आई है। सुबह लग ही नहीं रहा था कि बारिश होगी और अचानक पहले काले बादल आए, तेज हवाएं चली और उसके बाद फिर बारिश हुई और ओले भी पड़े, यालाबारी भी हुई। और इस वक्त जो लाहौर का दर्जा हरारत है वो 32 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रात तक जाएगा। और सुबह के औकात में यही दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड था। यानी बिल्कुल उमर याकूब, मौसम तो ठंडा हुआ है, लेकिन परेशानी ये है कि जो सड़कों की सूरत हाल है वो कुछ अच्छी दिखाई नहीं दे रही। निकासी का काम शुरू हो जाना चाहिए। मायरा हाशमी, मैं आपकी तरफ आऊंगा। गार्डन टाउन के इलाके में आप हैं, यहाँ पर हमेशा कहा जाता है बारिश के बाद पानी जमा हो जाता है। क्या सूरत हाल है इस वक्त गार्डन टाउन और अतराफ की? दिन भर जैसे सूरज खूब आबोताब के साथ चमक रहा था, वैसे ही जैसे बादल फिर आए आसमान पर और बादल खूब जमकर बरसे और ऐसे बरसे के पूरे लाहौर को इस वक्त कर दिया है। मैं इस वक्त गार्डन टाउन में मौजूद हूँ। ये लाहौर का पोश इलाका है। इस वक्त मेरे अकब में आपको मनाजिर नजर आ रहे होंगे कि पानी खड़ा है, लेकिन इसके साथ अगर वासा की टीमों की बात करें तो वासा हुकाम अलर्ट है और वासा की टीमें बर वक्त निकासी जो है वो मुमकिन बना रही है। अलबत्ता अभी फिलहाल राहगीरों को और ट्रैफिक की रवानगी जो है वो भी मुतासिर हो रही है, लेकिन उनकी मुश्किल को आसान करने के लिए पानी निकाला जा रहा है काफ़ी तेज़ी के साथ, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब ने सख्ती से हिदायत जारी की है कि तमाम मुतलका महकमे जो है वो अलर्ट हो जाएं और पानी की निकासी जो है वो बर वक्त मुमकिन बनाई जाए, ताकि शहरियों को जो है वो मुश्किलात पेश ना आए। बारिश आज इतनी तेज़ हुई, साथ ओले भी पड़े और ओले पड़ने के साथ जो मौसम खुशगवार हुआ और गर्मी की शिद्दत में वाज़े तौर पर कमी आई है, उससे लाहौरिये तो खासे खुश हो गए हैं और इस मौसम का भरपूर फ़ायदा भी उठाया जाएगा। लेकिन PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है कि अगले 24 घंटों के दौरान ये बारिश का सिलसिला इसी तरह वक्फे से जारी रहेगा, जिससे महफूज रहने के लिए जितना हो सकता है एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से बिल्कुल मायरा हाशमी हमारे साथ रहिए। शहरी एंजॉय करना चाहते हैं इस मौसम को, लेकिन ट्रैफिक से परेशानी नहीं होनी चाहिए। फात भट्टी, मैं आपकी तरफ आऊंगा। इचरा बाजार में ट्रैफिक का दबाव इस वक्त बहुत ज्यादा होता है, शाम का वक्त है, क्या सूरत हाल है वहां पर? क्या सड़कों पर अभी भी वहां पानी जमा है? शाहजेब, बारिश होने के बाद, मूसलाधार बारिश होने के बाद नो डाउट के सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा होता है। इस वक्त भी इचरा का इलाका, फिरोजपुर रोड, उसके अलावा कलमा चौक, मुस्लिम टाउन, वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन ट्रैफिक वार्डन जो है वो CTO लाहौर और उसके अलावा तमाम ट्रैफिक वार्डन जो हैं उनको हिदायत की गई हैं कि वो सड़कों पर मौजूद रहें और ट्रैफिक को जो है वो रवा रखा जाए। मगर दूसरी जानिब वाटर पॉन्डिंग है, बहुत ज़्यादा पानी जमा है। इचरा के इलाके में ही सुल्तान अहमद का ये रोड है, जहां पर अगर मेरे कैमरामैन फयाज अहमद आपको दिखाएं तो सुल्तान अहमद रोड पर इस वक्त बारिश का काफ़ी पानी जमा है, जिसकी वजह से शहरियों को भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश हुई, तेज़ हवाएं चली, आंधी आई, जालाबारी होती रही लाहौर में, जिसके बायस मुख्तलिफ जगहों पर बिल बोर्ड जो हैं वो भी गिरे हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिरने के भी हादसात हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार और जो दीगर इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले इदारे हैं वो इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं। जो बिल बोर्ड गिरा है वो एक कार पार्किंग थी वहाँ पर गिरा है, जिसकी वजह से चंद एक गाड़ियों को जुज़वी तौर पर नुकसान हुआ है, वहाँ पर भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ आंधी के बायस मुख्तलिफ जगहों पर दरख्त गिरे हैं, जिसकी वजह से भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले इदारे और ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो इन गिरे हुए दरख्तों को साइड पर कर रहे हैं। लेकिन जो इचरा का इलाका है, सुल्तान अहमद रोड,
यहाँ पर बारिश का पानी जमा होने की वजह से शहरियों को दुश्वारी का सही। सामना है। ये गली मोहल्ले हैं, यहाँ पर गलियां हैं छोटी छोटी और ये बाजार हैं। यहाँ पर अभी तक कोई वासा का बिल्कुल अमला बिल्कुल, हमारे मौजूद साथ नहीं है। रहिए उमर याकूब, आप भी यहाँ पर हमें जरा बताइएगा, गुलबर्ग के इलाके में आप मौजूद हैं, यहाँ पर भी कुछ दरख्त गिरने के वाकयात कुछ ऐसे पेश आए? अच्छा बिल्कुल, जो मेन लिबर्टी का जो रोड है, मेन बुलेवर्ड है, वहाँ पर दो जगहों पर दरख्त गिरे हैं क्योंकि आंधी बहुत तेज़ थी। लेकिन उस हादसे में खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की इतलात मौजूद नहीं। अभी तक वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, जो चूँकि ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार हो गई थी दरख्त गिरने की वजह से, तो उसको साइड पर किया जा रहा है दरख्त को, और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा ज़्यादा मुश्किल का सामना उन लोगों को करना पड़ा है जहाँ पर पानी ज़्यादा जमा है। वहाँ पर बाइक राइडर्स और गाड़ियाँ अगर गुजर रही हैं तो पानी की वजह से वो सुस्त रवि का शिकार है, और यहाँ पर निकासी आपके लिए कोई वासा की टीम्स दिखाई नहीं दे रही। वो उन इलाकों में डेफिनेटली मुतहरिक होंगी जहाँ पर मॉनिटरिंग होती है, लेकिन वो गली मोहल्ले, वो इलाके जहाँ पर मॉनिटरिंग नहीं होती, वहाँ तक तो ये वासा की टीमें पहुँची नहीं है, और लोग जो है वो इंतजार करें कि कब वो यहाँ पर आएँ और निकासी आपका अमल शुरू हो सके। जो मेन शाहराहें हैं वहाँ पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है, और जो दरख्त गिरे थे उनको साइड पर करने के लिए काम किया जा रहा है। बिल्कुल, ट्रैफिक का दबाव जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बढ़ गया है, इसमें बहुत ज़रूरी है कि वासा की टीम्स मुख्तलिफ इलाकों में जाएं। जो आप जैसे कि आप बता भी रहे हैं, जो गली मोहल्ले हैं वहाँ पर भी जो पानी की निकासी है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया मायरा हाशमी, उमर याकूब और फात भट्टी, आप तफसील हमें आगाह कर रहे थे।